Good morning, student. Today we start our chapter number 7, Company Accounts, Issue of Shares. Introduction. Company is the most important form of the business organization in the present industry age. आज के समय में कंपनी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का. इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी. इन द developed economy, traditional business organization like sole trader and partnership have failed to fulfill the financial, managerial and other needs of the business. As a result of limitation of traditional form, new form of business organization, joint stock company came to existence. Company is a voluntary organization formed by some people which is created after legal processes. जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका जो लीगल स्टेटस होता है, जब वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसका एक लीगल स्टेटस बनता है. मेनी पीपल इन्वेस्टेड इन द कैपिटल बाय परचेजिंग अ पार्ट और शेयरिंग. कंपनी एक ऐसा फॉर्मेट होता है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें मेनी पीपल, कई सारे लोग उस कंपनी की कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते शेयर्स को खरीद के. नेचर ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिफर फ्रॉम द कैपिटल ऑफ अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल ट्रेडर है तो उसमें बिजनेसमैन अपनी खुद की कैपिटल लगाता है. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स अपनी खुद की कैपिटल लगाते या बैंक से लोन अरेंज करते. लेकिन कंपनी एक ऐसा फॉर्मेट है जो पब्लिक को शेयर डिबेंचर इशू करके फंड इकट्ठा करता है, विच इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल. बिफोर अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल इट इज़ नेसेसरली टू नो अबाउट द कंपनी. हमारा जो चैप्टर है वो है इशू ऑफ शेयर, लेकिन इशू ऑफ शेयर को समझने से पहले हमको कंपनी की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा. इन क्लास 11 हमने डिटेल में कंपनी की स्टडी करी है इन बिजनेस स्टडी. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी. कंपनी हैज़ बिन डिफाइंड बाय द मेनी एक्सपर्ट्स जस्टिस एंड इन द कंपनीज एक्ट. सम ऑफ दिस डेफिनेशन आर एज अंडर. हमको कुछ यहाँ पर डेफिनेशन दे के रखिए. फोर्थ जो हमको दे करके रखिए वो हमको याद करना है. सेक्शन 2 ऑफ 20 of the Company Act 2013 defines a company to mean a company incorporated under the Company Act 2013 or any previous company law. कंपनी वो है जिसका कि इनकॉर्पोरेशन यानी जिसका कि इस्टेब्लिशमेंट कंपनी एक्ट 2013 के अंदर हुआ है. After analyzing the above definition, a common comprehensive definition can be given as under. एक definition हमको दे करके रखिए. A company is an artificial person creates by law. किससे create होता है? law से. Having a corporate and legal personality, जिसकी खुद की एक corporate और legal personality होती है. Distinct and सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, जो इसको इसके मेंबर से अलग करता है. विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, जिन मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. ट्रांसफरेबल शेयर्स, परपेचुअल सक्सेशन और एंड अ कॉमन सील, जिसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है, वो हमारी कंपनी होती है. तो आपको ये ब्लैक वाला लाइन और कंपनी एक्ट की डेफिनेशन लर्न करना है. अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. आईएमपी क्वेश्चन होता है ये. फर्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ से क्रिएट होता है. कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन क्रिएटेड अंडर द लॉ. इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. अपने नाम से कंपनी असेट्स को परचेज और सेल कर सकती है. कैन ओपन द बैंक अकाउंट, अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है. इन इट्स ओन नेम एंड कैन इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. इट कैन स्यू अदर्स एंड अदर्स कैन ऑल्सो स्यू इट. ये किसी पर भी केस कर सकती है और कोई भी कंपनी पर कर सकता है.
तो आर्टिफिशियल पर्सन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है. सेकंड, लिमिटेड लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर एक्वायर बाय हिम देम. जितने शेयर उन्होंने एक्वायर किए, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ उतनी ही होती है. एज कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी, इट इज़ इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू पे इट्स लाइबिलिटी. क्योंकि कंपनी की खुद अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, तो अपनी लाइबिलिटी को पे करने के लिए कंपनी खुद लायबल होती है. इन केस ऑफ नीड, अ शेयर होल्डर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर. अगर कंपनी को अपने डेब्ट्स देने में प्रॉब्लम आ रही है, तो कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर से उनकी अनपेड कॉल की डिमांड कर सकता है. अनपेड कॉल का मीनिंग है कि शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो पार्ट्स में पैसा मांगती है, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. तो अगर किसी कंपनी में सेकंड कॉल अभी नहीं की है, तो सिर्फ कंपनी अपने शेयर होल्डर से सेकंड कॉल मांग सकती है. थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी. A company is a legal person and its entity is quite distinct and separate from its member. इसके मेंबर से इसकी सेपरेट एंटिटी होती है, इसका अपना खुद का अलग अस्तित्व होता है. Since a company is distinct, a creator of such a company can sue only the company for his her debts or not any of its member, जो इसको इसके मेंबर से अलग करता है. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेपरेट एंटिटी, यहाँ से लेके यहाँ तक. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज़ अ परमानेंट नेचर. कैसा होता है कंपनी का? परमानेंट नेचर होता है. किसी भी मेंबर की डेथ या कोई भी मेंबर इसको छोड़ के जाता है तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता. The existence of company is not affected by the retirement, death, insolvency, lunacy of its member. Shareholder, यहाँ तक आपको इसको लिखना है. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करना है, बाकी आपको 13 इतनी डीप में आपको नहीं जाना है. 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हो गई कंप्लीट. शेयर्स, वी स्टार्ट आवर शेयर्स. इसमें जो आपको आगे जो थ्योरी है टाइप्स ऑफ कंपनी एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, ये आप लोगों को रीड करनी है. ये 11th में BS में हमने पढ़ी है, प्लस ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया. इस चैप्टर से 90% न्यूमेरिकल से आते हैं जो अटेंड करना होते हैं. सो हम न्यूमेरिकल्स पर, और जितनी थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ उसमें से थ्योरी आपको लर्न करना है. शेयर्स, meaning and definition of shares. Total capital of the company is divided into the unit of small units. जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होती है. Each such unit in which the capital of the company is divided is called a share. जो कंपनी की कैपिटल जो छोटी यूनिट्स में डिवाइड रहती है वो शेयर कहलाती है. In other words, a share is a unit in which the capital of the company is divided. शेयर की वो यूनिट जो कैपिटल से अपन ने डिवाइड करके निकाली है वो शेयर होती है. अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट, अ शेयर इज़ अ शेयर कैपिटल. शेयर क्या है? शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एक्सेप्ट वेयर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टॉक एंड शेयर इज़ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड. एक शेयर क्या होता है? वो शेयर कैपिटल होती है जिसमें स्टॉक को छोड़ करके वो सारे स्टॉक और शेयर इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे. अ कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड का मीनिंग रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ₹5 लाख विच इज़ डिवाइडेड इंटू 5000 यूनिट्स. कंपनी की कैपिटल है 5 लाख जो 5000 यूनिट में डिवाइड है. देन द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट विल बी 100. कैसे निकाला हमने? प्राइस ऑफ ईच शेयर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल इन रुपी अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर. 5 lakh divided by 5000 is equal to ₹100. Using the above formula,
If value of each share and number of share is given, the total share capital can be calculated. Similarly, when total capital and value of each share is given, then total number of share can be determined. जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हमको ये पूरी शेयर कैपिटल हमारा कैलकुलेशन समझ में आता है कि टोटल कैपिटल अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. Nature of shares. Nature of shares or its essentials can be presented as: first, current assets. Shares are current assets of the company. They can be transferred according to the method described in Memorandum of Association. ये करंट असेट्स होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ट्रांसफ़र होती है. मिनिमम यूनिट्स. शेयर इज़ अ मिनिमम यूनिट ऑफ कंपनीज कैपिटल. Therefore it can't be further divided. It is used with capital. जो हम क्या करते हैं, जो हमारी कंपनी की कैपिटल होती है उसको हम फिर से डिवाइड करते हैं जितने हमारे नंबर ऑफ कैपिटल होते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं एज ए कैपिटल. यूज्ड इन लार्ज नंबर. मेंबर्स ऑफ द कंपनी रिसाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हैंस शेयर्स आर इशूड इन लार्ज नंबर. जो कंपनी के मेंबर होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए होते हैं तो कंपनी लार्ज नंबर में शेयर इशू करती है. इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, शेयर्स आर ट्रीटेड एज गुड्स. देयरफॉर इट कैन बी परचेज्ड और सोल्ड. इनको ख़रीदा और बेचा जा सकता है. मॉर्गेजेस. शेयर कैन बी मॉर्गेजेस. शेयर को हम एज ए मॉर्गेज रख सकते हैं. लीगल कंट्रोल. इशू शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर रेगुलेटेड बाय द कंपनी एक्ट. कंपनी एक्ट से रेगुलेट होते हैं. अब हमारी शेयर कैपिटल. कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन शेयर्स. टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स व्हेन अ कंपनी इशूड शेयर एंड गेट्स द कैपिटल फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है और बिज़नेस चलाने के लिए जो कैपिटल इकट्ठा करती है वो उसकी शेयर कैपिटल होती है. द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की कैपिटल लिखी हुई होती है कि कंपनी मैक्सिमम कितनी कैपिटल इशू करेगी, कितने इक्विटी शेयर होंगे, कितने प्रेफरेंशियल शेयर होंगे. देयर आर मेनी ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के मेनी ओनर्स होते हैं who are called shareholder. Capital account of each shareholder can't be kept separately in the books. It is collectively called share capital. जो कंपनी होती है वो शेयर्स का रिकॉर्ड नहीं रखती है कि कौन से शेयर किसके पास में. वो सिर्फ एज अ शेयर कैपिटल अपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करती है. शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज गवर्न्ड बाय द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड अदर इंस्टीट्यूशन लाइक सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. शेयर कैपिटल इज़ इन लार्ज क्वांटिटी एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रेडेड. ये एक लार्ज क्वांटिटी में होती है और इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं. ट्रेडेड का मतलब परचेज एंड सेलिंग. तो शेयर्स का परचेज और सेल भी होता है ओपन मार्केट में. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से हमारा एक थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. टाइप्स ऑफ शेयर. According to Company Act, a company can issue only the following shares: equity share or ordinary shares, preferential share. First, equity share. Equity share or ordinary shares means those share on which dividend is paid from the profit after dividend of the preferential. Equity share या ordinary share वो शेयर है जिन पर की डिविडेंड आफ्टर द प्रेफरेंशियल शेयर पेड होता है. जब कंपनी अपने पूरे ईयर का वर्क करती है उससे उसको जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर को डिविडेंड में डिवीज़न होता है. फिर अगर प्रॉफिट बचता है तो इक्विटी को मिलता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव द डिविडेंड ऑन दिस शेयर. और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाए ये नेसेसरी नहीं होता है. अगर कंपनी में सफिशिएंट प्रॉफिट कमाया है, कंपनी को सबको देने के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो वो कंपनी का होता है.
इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिले ये ज़रूरी नहीं होता है। रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स ऑन दिस शेयर। इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड की रेट भी फिक्स नहीं होती है। ऑन लिक्विडेशन, इफ़ सम अमाउंट is left after the payment of the preferential shareholder, then equity shareholder are paid. Actually, equity shareholder are the real owner of the company. On liquidation, liquidation का मीनिंग है जब हमारी फर्म का वाइंडिंग, हमारी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, हमारी कंपनी का एंड होता है, तो उस समय अगर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को पेड करने के बाद कोई अमाउंट बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को उनका पैसा रीपेड किया जाता है। एक्चुअली में इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। अगर सब कुछ करने के बाद कुछ बचता है तो इनको मिलता है, अदरवाइज़ जिस शेयर होल्डर ने जितना अमाउंट कंपनी में लगाया है उतना अमाउंट उसका लॉस में चले जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर की डेफिनेशन क्या आती है कि जिनको प्रेफरेंशियल से बाद डिविडेंड मिलता है। ऑन लिक्विडेशन, जिनको प्रेफरेंशियल के बाद में अमाउंट रीपेड होता है, इनकी डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है और इनको हर साल डिविडेंड मिले ये भी नेसेसरी नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर आर अ रियल ओनर ऑफ द कंपनी। सेकंड टाइप ऑफ शेयर्स इज प्रेफरेंशियल शेयर। These are special share of the company. These share are those part of the capital on which shareholder have some special preferences. इनको प्रेफरेंशियल शेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन शेयर होल्डर को कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस मिलती है। डिविडेंड इज पेड टू देम एट द सर्टन परसेंटेज। इनको एक सर्टन परसेंटेज से डिविडेंड पेड होता है। Beside on liquidation of the company, preference shareholder are given preference to repayment of the capital. जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी का एंड होता है, तो उस समय प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को कैपिटल का रीपेमेंट करने में प्रेफरेंस मिलती है। दैट मीन्स इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलता है। तो मीनिंग लर्न करना है यहाँ पर इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर का। इम्पॉर्टेंट है, कहीं भी आपको आ जाता है। देन वेरी IMP क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी और प्रेफरेंशियल में क्या डिफरेंस है? जो हमने अभी मीनिंग समझा है इसी मीनिंग के बेस पर हम डिफरेंस भी समझेंगे। सीरियल नंबर, basis of differences, equity share, preferential share. Rate of dividend, rate of dividend is not fixed। भी हमने पढ़ा है कि इक्विटी शेयर होल्डर की जो डिविडेंड की रेट होती है वो फिक्स नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड डिविडेंड एज अ फिक्स रेट। इनको फिक्स रेट से मिलती है और इनकी फ्लक्चुएटिंग होती है। सर्टनिटी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट सर्टन। इनको कोई सर्टन पेमेंट नहीं मिलता है कि मिनिमम इतना पेमेंट मिल ही जाएगा। डिविडेंड इज़ मोर सर्टन ऑन प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर को डिविडेंड सर्टन होता है, उनको उतना पेमेंट मिलता ही मिलता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रिटर्न देयर कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन व्हेन ऑल द अदर्स हैव बीन पेड। जब सबको पेड हो जाता है उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को पे होता है। द कैपिटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर रिटर्न प्रायर टू इक्विटी। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को इक्विटी वालों से पहले प्रायोरिटी मिलती है। रिडम्पशन, दीज आर अ टाइप ऑफ परमानेंट कैपिटल। ये परमानेंट कैपिटल होती है, कंपनी अपनी लाइफ टाइम में कभी भी इनको रिटर्न नहीं करती है। दीज शेयर कैन बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। और ये वाले शेयर कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी रिटर्न हो सकते हैं। वोटिंग राइट, दे इंजॉय द वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के मैटर पर वोट करने का राइट होता है। दे हैव राइट टू वोट ओनली ऑन दिस मैटर्स रिलेटेड टू देम। ये सिर्फ उन्हीं मैटर्स पर वोट कर सकते हैं जो इनसे रिलेटेड होते हैं। इन्वेस्टर्स, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर, ऐसे इन्वेस्टर जिनका नेचर रिस्क लेने का होता है।
इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ शेयर, वो ही इन शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर वांटिंग स्टेबल इनकम, ऐसे इन्वेस्टर जो एक स्टेबल इनकम चाहते हैं इन्वेस्ट दिस टाइप ऑफ शेयर, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, उनको ना तो उससे ज़्यादा मिलता है ना तो उससे कम मिलता है। तो जिनको स्टेबल इनकम चाहिए ऐसे इन्वेस्टर प्रेफरेंशियल शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। और रिस्क टेकिंग, क्योंकि इक्विटी में हो सकता है कि कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो इनकी डिविडेंड की रेट हाई होती है, और अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो इनको कुछ भी नहीं मिलता है। तो जो रिस्क टेकिंग है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टेबल इनकम वाले हैं वो प्रेफरेंशियल शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क, दी शेयर हैव मोर रिस्क, इक्विटी की रिस्क ज़्यादा होती है। दी शेयर हैव कंपेरेटिवली लेसर रिस्क, इनकी जो रिस्क होती है वो कम होती है। राइट ऑन रिजर्व, इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ द रिजर्व ऑफ द कंपनी, इनको कंपनी के रिजर्व पर राइट होता है। जनरली प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर डोंट हैव राइट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को रिजर्व पर राइट नहीं होता है। आज हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा है, तो आज मैं आपको इसके बाद में कुछ थ्योरी छोड़ करके वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं आपको कुछ जनरल एंट्रियाँ दे रही हूँ लर्न करने के लिए। जब आपने अब यहाँ पर मैं आपको कुछ जनरल एंट्री दे रही हूँ, ये जनरल एंट्री आपको लर्न करना है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन सेपरेटली, जब हम क्या करते हैं शेयर को इशू करते हैं, तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो टुकड़ों में पैसा मांगते हैं। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब हम इस एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मेकिंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, जब कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑन रिसीविंग अलॉटमेंट मनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मेकिंग ऑन फर्स्ट कॉल, जब कंपनी फर्स्ट कॉल करती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑन रिसीविंग फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। मेकिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑन रिसीविंग सेकंड एंड फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये जनरल एंट्री लर्न करना आपका होमवर्क है, ये आपको पूरी लर्न करके रखना है।